हाय देयर, दिस इज सैदराज एंड यू आर वाचिंग सैदराज रीडर्स। गाइस, फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एशिया महादेश में जितने भी देश पढ़ने वाले हैं उसको फिर से देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 कंट्रीज़ को पढ़ लिया है। कितने कंट्रीज़ को पढ़ लिया गाइस? अगर जो लोग वीडियोज़ को नहीं देखे वो जाके देखें पीछे। 16 कंट्रीज़ को हमने कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फैक्ट पढ़ा आसियान देश के बारे में। उसमें 10 देश पढ़े, फिर उसके बाद अलग से हमने 6 कंट्रीज़ को पढ़े हैं। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एक नए कंट्रीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं चाइना से। गाइस, चाइना जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, गाइस इसके बारे में क्या ही कहना। ये अपने आप में एक अजूबा है, जिसमें आता है सबसे पहले चीन की दीवार। ठीक है, चीन की दीवार ऐसे है। आप लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीन की दीवार क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका लोकेशन पूछता है कि चीन की दीवार जो है वो चीन के किस दिशा में है। तो गाइस, चीन की दीवार चीन के उत्तर दिशा में है। ठीक है, चीन के उत्तर दिशा में है। और वो है कैसे? तो पश्चिम से पूरब की तरफ है चीन की दीवार। पश्चिम से पूरब की तरफ है और उत्तर दिशा में। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं, ये हमारा चाइना ख़त्म हुआ, उसके ऊपर है मंगोलिया। मंगोलिया का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक वर्ड आया होगा और एक आदमी का नाम आया होगा। ठीक है, तैमूरलंग, है ना, वहीं से आया था। फिर उसके ऊपर आता है रूस। रूस के बारे में कहता है कि रूस का जो आधा हिस्सा है वो यूरोप में पड़ता है और आधा हिस्सा जो है वो एशिया में पड़ता है। राइट, तो रूस भी हमारा, यहाँ से हमने देख लिया रूस को, यहाँ से देख लिया मंगोलिया, यहाँ से देख लिया चीन। यहाँ पे चाइना की बात करेगा कि चाइना का जो बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक पूरा ये चाइना ही है। ठीक है, मंगोलिया की बात करें तो ये हमारा मंगोलिया है। यहाँ से ऐसे करके मंगोलिया है। फिर रसिया तो बहुत बड़ा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया ही है, यू नो वेरी वेल। फिर आते हैं गाइस, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, रसिया हमने पढ़ लिया। फिर इसको थोड़ा सा जूम इन करो, लेट मी जूम इन। यहाँ से आप लोग देखिए, ये है हमारा, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा ये नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, और नीचे है साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये भी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये है हमारा जापान। ठीक है, जापान के बारे में, जापान का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में दो चीज़ें आई होंगी, हिरोशिमा और नागासाकी, है ना। हिरोशिमा 6 अगस्त को इस पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, और नागासाकी पे 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था। ठीक है ना, ये आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। गाइज, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था एग्ज़ाम में, कि जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ THNK। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टी फॉर टोक्यो, टी फॉर टोक्यो, ठीक है ना, और N फॉर नागासाकी। ठीक है, तो N फॉर नागासाकी और T फॉर टोक्यो। ये THNK एक वर्ड है, इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? थैंक्स याद करेंगे। ठीक है गाइस, इस THNK इसमें एक चीज़ छुपा हुआ है। टी से मैंने बताया टोक्यो और N से बताया नागासाकी। कहता है कि टोक्यो जो है कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आप लोग देखिए एच से होता है होन्सू। ठीक है, और नागासाकी कौन से द्वीप पर स्थित है? क्यों से होता है क्योशु। तो आप लोग को याद रहेगा क्योशु, और उसके बाद एच से होता है होन्सू। ठीक है, तो होन्सू द्वीप और क्योशु द्वीप। तो होन्सू द्वीप पे कौन सा शहर स्थित है? तो टोक्यो। और क्योशु द्वीप पे कौन सा? तो नागासाकी। अब आते गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि आप इंडिया के मैप को बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे, ये है इंडिया, है ना। इंडिया के बगल में आप लोग देखिए, जैसे ये केरला है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, क्या है ये? लक्षद्वीप है। उसके जस्ट नीचे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये है मिनिकॉय, और यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ पर ये है मालदीव्स, यहाँ पे है मालदीव्स, और ये है मिनिकॉय, और ये है हमारा लक्षद्वीप। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है गाइस, वो ये बनता है कि मालदीव और मिनिकॉय, इनको कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो है हमारा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। फिर उसके बाद आता है मिनिकॉय, यहाँ से यहाँ तक ये जो मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इसको कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला जो है हमारा अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार को आता है कि कितना डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये छोटा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं इसको जूम आउट करके आप लोग को एक अलग स्लाइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही है हमारा अंडमान और निकोबार। तो ये छोटा सा देख रहे होंगे आप लोग देश, इसको बहुत छोटा किया मैंने। इंडिया है हमारा, इंडिया है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो इसी अंडमान निकोबार को हमने ऐसे करके, इतना में ऐसे करके बनाया, अंडमान और निकोबार। इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये अंडमान कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये निकोबार कहलाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे
पॉइंट्स हैं। जैसे ऊपर में आ गया तो सबसे ऊपर हो गया तो नॉर्थ अंडमान हो गया, बीच में आ गया तो मिडिल अंडमान हो गया, उसके जस्ट नीचे आ गया तो लोअर अंडमान, बोले तो निचला अंडमान, और उसके लोअर अंडमान के ही नीचे देखेंगे तो है हमारा पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे अंडमान और निकोबार की राजधानी भी है गाइस, ठीक है। तो ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर, राइट। पोर्ट ब्लेयर समझ में आ गया आप लोगों को। अब पोर्ट ब्लेयर के जस्ट नीचे देखेंगे तो हम लोग का हमारा है लिटिल अंडमान, बोले तो छोटा अंडमान। तो इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बस थोड़ा सा इसको आप लोग पहले देख लें। ये हो गया नॉर्थ अंडमान ऊपर वाला, बीच में आ गया तो मिडिल अंडमान, उसके जस्ट नीचे आया तो लोअर अंडमान, और उसी के नीचे देखेंगे पोर्ट ब्लेयर, और उसी के नीचे आएंगे, एकदम नीचे आएंगे तो वो हो जाएगा लिटिल अंडमान, ठीक है। तो लिटिल अंडमान, और मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको अलग करती है। तो आता है क्वेश्चंस में आता है अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को ये तो बड़े लेवल पे आ गया, ऐसे कर देगा तो कोई भी मार देगा अंडमान और निकोबार। अंडमान में भी दे देता है कि उत्तरी अंडमान, कि मिडिल अंडमान, कि ये सबसे छोटा वाला छोटा अंडमान, कौन से अंडमान से और किस निकोबार को। तो मैंने अब इसको बता दूं आप लोगों को कि अब यहाँ पे कार निकोबार है जो कि निकोबार का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे यहाँ पे देख रहे यहाँ पे ये वाला पॉइंट्स देख रहे होंगे आप लोग गाइस, यहाँ पे ये है, ये वाला, ठीक है। ये लिटिल निकोबार है, और सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे है ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो ये ग्रेट निकोबार, ये लिटिल निकोबार, और ये कार निकोबार। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो अब बताइए आप लोग कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको अलग करेगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमारा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार। वैसे अंडमान और निकोबार सिर्फ देता है तब तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन अंडमान में भी अगर चारों पार्ट्स के नाम दे दे तो हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। अब वहीं पे ऑप्शन में दे दे कि नॉर्थ अंडमान और ग्रेट निकोबार, तो गलत हो जाएगा, है ना। ये देखिए आप लोग, ये है हमारा 10 डिग्री चैनल, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल तो किसको किसको अलग किया, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से बातें समझ में आ गई होंगी। गाइज आज अब हम लोग आ रहे हैं मध्य एशिया में कौन कौन से कंट्री कहाँ पर हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मध्य एशिया, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ, मध्य एशिया में 5 कंट्रीज आते हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे आप लोग को विजुअल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। गाइज यहाँ पर देखिए, ये है हमारा कजाकिस्तान, ठीक है, ये है किर्गिस्तान, ये है ताजिकिस्तान, ये है उज़्बेकिस्तान, और ये है तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं मध्य एशिया में ही आते हैं हमारे। तो मध्य एशिया के कंट्रीज़ कहलाते हैं। मध्य एशिया के कंट्रीज़ 5 आ गए, ठीक है। अब इसको फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि कजाकिस्तान, यहाँ से पूरा इसका बॉर्डर है कजाकिस्तान का, ठीक है। कजाकिस्तान का बॉर्डर है कजाकिस्तान, ठीक है। उसके जस्ट नीचे किर्गिस्तान, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान, उसके जस्ट बगल में ताजिकिस्तान, और बीचों बीच में है उज़्बेकिस्तान। याद करने का बहुत अच्छा तरीका, फिर से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक अलग मैप में देखते हैं इसको ऐसे, ये हो गया कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया के, यहाँ पे हो गया किर्गिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे लिख दिया ताजिकिस्तान। अब बीच में आता है हमारा उज़्बेकिस्तान। गाइस यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, ये जो है याद करने का तरीका मैं बताऊँ आप लोगों को। ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, और ये है किर्गिस्तान, ये है किर्गिस्तान। तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, इस पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे कि लेफ्ट साइड में है तुर्कमेनिस्तान और राइट साइड में है किर्गिस्तान, दोनों में र आ रहा है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, और ऊपर जब जाएंगे तो कजाकिस्तान, और नीचे आएंगे तो ताजिकिस्तान। तो इसमें ज आ रहा है, कजा ताजी, तो कजाकिस्तान ताजिकिस्तान, तो ये दोनों उत्तर दक्षिण में हैं, और तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान ये पूरा पश्चिम में है ना, और बीच में उज़्बेकिस्तान आ गया। अब इसको याद करने का तरीका भी कैसे कैसे होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए, एक सर्कल यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, और बीच में बनाया। आप लोग इसको बताइए कि क्या यूज लिख दिया तो आपको समझ में आएगा कि उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। ये कजा और ये ताजी, तो ठीक है। तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये है टी लिख दिया तो तुर्कमेनिस्तान, और के लिख दिया तो किर्गिस्तान। ये बस आपको याद कराने के लिए मैंने इतना फोकस किया है, ठीक है। अदरवाइज़ तो मैप में दिख ही रहा है, लेकिन याद नहीं होता कि ताजिकिस्तान किसके ऊपर था, कजाकिस्तान किसके ऊपर था, ठीक है। अब बताओ आप लोग कि किर्गिस्तान यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। किर्गिस्तान यहाँ पे पड़ रहा है, और यहाँ पे मैप में आप लोग गौर से देखिए, यहाँ अगर क्वेश्चन कर देगा, यह है किर्गिस्तान, क्वेश्चन गाइज इसमें यह कर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो कैस्पियन सागर से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन दे देगा कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
या ताजिकिस्तान। इन चारों में से अगर 4-5 क्वेश्चन ऑप्शन देंगे, चार ऑप्शंस दे रहे हैं अगर, इसमें कहेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो कैस्पियन सागर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहाँ तक हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि ताजिकिस्तान, अरे सॉरी कजाकिस्तान, यहाँ पे देख रहे हैं कजाकिस्तान, ये इससे जुड़ा ही है। उज़्बेकिस्तान, इस उज़्बेकिस्तान की अगर बॉर्डर की बात करें तो उज़्बेकिस्तान यहीं से यहीं तक है, तो उज़्बेकिस्तान तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान तो सटा ही है। अगर इन चारों ऑप्शन में आएगा तो हमारा तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो वैसे ऑप्शंस देगा नहीं, देगा में ये देगा कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान, या अफ़गानिस्तान की जगह 3 उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और चौथा ऑप्शन दे दिया तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो अपना बॉर्डर जो है कि कैस्पियन सागर से शेयर करता है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, तो जो मैप में ऐसे देख के पढ़ा रहेगा वो तुरंत मार देगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो यही चीज़ पॉइंट यही समझना है। देखने को तो सब कुछ दिख ही रहा है, लेकिन हमको समझने वाली बात है कि एकदम, जैसे अभी हम लोग एक अलग पॉइंट में बता रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लैंड लॉक कंट्री, यानी कि भू आवेष्टित देश, भू आवेष्टित। अब भू आवेष्टित देश जिन्होंने नहीं सुना, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो मैं इनको बता दूं कि वैसा देश जिसके साथ कोई महासागर जो है अपना बॉर्डर, कोई भी ऐसा देश जो अपना बॉर्डर जो है किसी महासागर से क्या करता है, शेयर नहीं करता है, उसका किसी महासागर से बॉर्डर नहीं लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड लॉक। लैंड माने ज़मीन होता है, लॉक माने होता है बंद हो गया, है ना। तो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक हैं। फिर 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक है। बीपीएससी में भी 64वीं बीपीएससी में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एशिया महादेश, सॉरी ये है यूरोप महादेश से आया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों ने अभी लैंड लॉक की बात की है, तो लैंड लॉक में देख लेते हैं कि एशिया महादेश में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक हैं। सो गाइस, ये रहे हमारे देश एशिया में जो लैंड लॉक में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कजाकिस्तान, अभी मैंने लैंड लॉक बता दिया आप लोगों को कि जो ओशन यानी महासागर से देश अगर सटा हुआ है तो वो लैंड लॉक नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। गाइस, ये जो है हमारा कैस्पियन सागर है, महासागर नहीं है। एक्चुअली तुर्कमेनिस्तान अगर यहाँ से सट रहा है तो आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो तुर्कमेनिस्तान यहाँ से इसको बॉर्डर शेयर कर ही रहा है, अपना टच कर ही रहा है, तो इसको लैंड लॉक क्यों माना गया। मैंने बताया कि ओशन, OCEAN, ओशन मीन्स ओशन से यानी महासागर से अगर कोई देश सटा हुआ है तो वो लैंड लॉक नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए तुर्कमेनिस्तान हो ही गया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर आता है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब पाकिस्तान जो है यहाँ पे पाकिस्तान नहीं कहलाएगा, क्यों। यहाँ पे देखिए जैसे पाकिस्तान है, ये अरब सागर से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए ना, अरब सागर से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसकी वजह से इसको हम लोग लैंड लॉक नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा नेपाल, यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल है। फिर उसके बाद भूटान है, भूटान के बाद लाओस है। अब ये सारे पॉइंट्स बन गए। अब इन पॉइंट्स में हमने क्वेश्चंस और देखने हैं, ये तो 10 हो ही गए। अब इसी से क्वेश्चन गाइस आ सकता है ना, ये 4, ये जितने भी कंट्रीज है इसमें से 3 दे देगा ऐसा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान भी दे देगा। कहने में कौन सा ऐसा कंट्रीज है जो लैंड लॉक नहीं है, तो लैंड लॉक है तो पाकिस्तान को हम लोग मार देंगे, इंडिया भी देगा तो कभी तो मार देंगे, है ना। तो अब हम लोग इससे बारे में देख लेते हैं कि लैंड लॉक कंट्री के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा आता है कि सबसे बड़ा जो है लैंड लॉक कंट्री दुनिया में कौन है, तो वो कजाकिस्तान है, ठीक है। कौन सा है सबसे बड़ा, कजाकिस्तान। फिर इसी लैंड लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन जाएगा, आता है क्वेश्चन और आया भी एग्जाम में, कि जो दक्षिणी एशिया है तो इसमें से निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया का, याद रखिए दक्षिण एशिया का लैंड लॉक कंट्री है, और एकमात्र वही दक्षिण एशिया का लैंड लॉक कंट्री है। तो मैंने अभी यहाँ पे देखा आप लोग को अभी दिखा है, ये है गाइस लाओस, और यही हमारा दक्षिण एशिया का लैंड लॉक कंट्री में आता है। अब जैसे आता है कि लैंड लॉक तो हो गया, अब उसके बाद एक और आता है डबल लैंड लॉक, डबल लैंड लॉक, यानी कि वैसा देश जो ऑलरेडी लैंड लॉक हो लेकिन लैंड लॉक कंट्रीज से घिरा हुआ हो। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक देश यहाँ पर हो गया, 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 एक देश यहाँ पर हो गया। अगर ये चारों देश, ये अगर चारों देश लैंड लॉक हैं, और बीच वाला तो लैंड लॉक ऑलरेडी है ही है, लेकिन लैंड लॉक से घिरा हुआ ये जो बीच वाला देश है वो लैंड लॉक से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको डबल लैंड लॉक कहते हैं, यानी दोहरा भू आवेष्टित, ठीक है। तो ऐसे में एक पॉइंट बनता है कि दोहरा भू आवेष्टित देश जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। पहले में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान, ठीक है। उज़्बेकिस्तान जो बीचों बीच में है ना, उज़्बेकिस्तान। और हमने याद किया था यहाँ से के, ठीक है, टी, फिर उसके बाद यू।
तो यही है हमारा उज्बेकिस्तान। और ये पांचों कंट्रीज जो मध्य एशिया में पड़ते हैं ये तो लैंड लॉक है ही हैं, और इसी से लैंड लॉक के अंदर जो लैंड ज़मीन है वो लॉक है, उसको डबल लैंड लॉक कहते हैं। तो उज्बेकिस्तान हमारा डबल लैंड लॉक कंट्री है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिचेंस्टीन देश को जब देखेंगे तो देखेंगे लिचेंस्टीन, याद रखिएगा लिचेंस्टीन। लिचेंस्टीन जो देश है ये भी क्या है, डबल लैंड लॉक कंट्री में आ जाता है। आई होप आप लोग को लैंड लॉक कंट्री बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, जिसमें कि सबसे पहले हमने पढ़ा चैनल के बारे में, 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, 9 डिग्री किसको अलग करती है, 10 डिग्री किसको अलग करती है। फिर उसके बाद हमने भू आवेष्टित देश पढ़े हैं, ठीक है। मध्य एशिया में जो 5 देश पढ़ते हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। इस तरह से हमने 12 देश को पढ़ा है। और उस पर जापान में मैंने बताया कि टोक्यो जो शहर है वो कौन से द्वीप पे, होन्शु द्वीप पे, नागासाकी क्यूशु द्वीप पे, इस तरह से हमने एक पॉइंट्स बना के इसको पढ़े हैं। तो इस तरह से हमारा 12 देश, और पिछले वीडियो हमने 16 देश को पढ़े। गाइस सिर्फ और सिर्फ हमारा ओवरऑल मिलाकर आधे घंटे से ही थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, और हमने इस तरह से 16 और 12 कंट्रीज़ को हमने यानी कि पूरे तरह से 28 कंट्री को कवर कर लिया, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया। अगर ये सारे क्वेश्चन जो वीडियो में मैंने बोला है, अगर आप उसको कंपाइल किए होंगे तो आप लोग खुद से मिलाइए कि हम लोग को कितने कितने क्वेश्चंस इससे बने हैं। मैंने जो भू अवस्थित देश बताया ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने 5 तो बता ही दिए, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा देश कहाँ है, ठीक है। इसको माइंड में रखेंगे तो उससे किसी तरह भी क्वेश्चन को मोल्ड करके बता दिया सकता है, ठीक है। इस तरह से हमारा भू अवस्थित देश हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी बातें और बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेकर के देश के नाम और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार कह रहा हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जितना भी बात होगा सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और हम लोग सारे देश को देखेंगे कि कौन कौन से थे। मतलब कि आप 5-7 वीडियोज़ के केवल देख लीजिए, सारे देश हम लोग क्या कर लेंगे, भ्रमण कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल।